एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यूटन फिजिक्स। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। और हमारा जो आज का टॉपिक है ये है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को स्टार्ट करने के पहले हम जानेंगे कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में हमने देखा था कि जो फ्लक्स है ये फ्लक्स एरिया के साथ चेंज हो रहा है। मान लेते हैं ये हमारा एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर ये है और ये एरिया को हम जब रोटेट करेंगे तो साथ ही साथ ये हमारा एरिया वेक्टर भी रोटेट होता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा फ्लक्स है, ये फ्लक्स के साथ जब ये एरिया इस तरह से रखा हुआ है तो इस एरिया के साथ ये फ्लक्स बना रहा 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ये E डॉट ds होता है, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा को कंटेन करेगा और कॉस थीटा एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का। तो जब हम इस एरिया को इस तरह से रखते हैं तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, जिसकी वजह से हमें फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। और ये एरिया को हम जब चेंज करते हैं तो इस तरह से हमारा जो एरिया वेक्टर है ये भी चेंज होता है। इस केस में एरिया वेक्टर 90 डिग्री है, इस केस में फ्लक्स हमारा इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर के जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा और जिसकी वजह से हमें फ्लक्स 0 मिलता है। तो इसी तरह से हम किसी एरिया को चेंज करके उसके फ्लक्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गॉस लॉ पे। तो गॉस लॉ हमें कहता है कि जो E डॉट ds है ये होता है चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट। इसे बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीडियो के लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जो E डॉट ds है ये होता है चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट ये हमें ये बताता है कि जो चार्ज जो सिस्टम है ये स्पेस पे है या फिर एयर पे, दोनों का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो लगभग नियरेस्ट होता है। तो हमें ये रिजल्ट जो मिल रहा है E डॉट ds जिसमें चार्ज है ये इनक्लोज है और ये चार्ज किस पे इनक्लोज है, ये चार्ज गॉसियन सरफेस पे इनक्लोज है। तो इस चार्ज के से जो फ्लक्स निकल रहे हैं ये सारे गॉसियन सरफेस को थ्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम उस फ्लक्स को काउंट कर पा रहे हैं। बट जब हम आ जाते हैं रिजल्ट किसका, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में, तो हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है ये रिजल्ट मिलेगा B डॉट ds इक्वल टू 0। अब ये 0 क्यों होता है? देखिए हमें पता है कि कभी भी कोई मैग्नेट बार को अगर हम एज्यूम करेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को साथ में रख करके एज्यूम करना पड़ता है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रहे हैं और साउथ पोल पे इंटर कर रहे हैं और इनसाइड द मैग्नेट बार ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे जा रहे हैं। तो अगर हम इसको एक गॉसियन लूप दें या फिर कोई एक इनक्लोज सरफेस इसके चारों तरफ हम इसे राउंड ऑफ करें तो इससे जो निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके इस तरह से वापस उसी सरफेस को छेद करते हुए इस मैग्नेट बार के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे काउंट ये होता है कि जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेंगे। तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इनक्लोज हम नहीं रख सकते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है गॉस लॉ का ये B डॉट ds इक्वल टू 0 होता है। तो ये B डॉट ds इक्वल टू 0 क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो नेट फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का ये नेट फ्लक्स 0 होता है, जस्ट बिकॉज जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी क्लोज लूप को थ्रेड करेंगे उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस क्लोज लूप को थ्रेड करते हुए अंदर आएंगे। जो लीविंग है वो इक्वल टू एंटरिंग होगा, जिसकी वजह से दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे नेट फ्लक्स जो है वो 0 है और नेट फ्लक्स 0 है जिसकी वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये भी 0 हो जाएगा। तो ये था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हमें मोनोपोल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है, नेचर पे मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हम कभी भी साउथ पोल या कभी भी नॉर्थ पोल को एक इंडिविजुअल नहीं बना सकते, इसीलिए गॉस लॉ मैग्नेटिज्म पॉसिबल नहीं, ये हमारा रिजल्ट 0 देता है।
आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर मेरी ये मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप अपना प्यार दिखा सकते हैं, इस वीडियो को शेयर और लाइक करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।